सुबह का समय था। गांव की पगडंडी पर बैलगाड़ी धीरे धीरे डगमगाते हुए आगे बढ़ रही थी। सामने सूरज की किरणें खेतों में सुनहरी आभा फैला रही थी। बैलगाड़ी में बैठी थी गौरी, नई नवेली दुल्हन, जिसकी आंखों में अभी भी मायके की यादें ताजा थी। लाल चुनरी उसके सिर पर लहराती हुई कभी चेहरे पर आ जाती, कभी हवा में उड़ती। गौरी का मन बार बार यही सोच रहा था, अब मेरा नया घर कैसा होगा? क्या सब मुझे अपनाएंगे? क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी? बैलगाड़ी जैसे ही गांव के आखिरी छोर पर पहुंची, वहां से उसका ससुराल शुरू हो गया। टूटी फूटी झोपड़ीनुमा कच्चे घर, जिनकी दीवारों पर समय और गरीबी दोनों ने अपनी छाप छोड़ दी थी। रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे और दोनों ओर सूखे पेड़ों की कतार। गांव के दूसरे घरों से आवाजें आती, कहीं कोई चूल्हा जल रहा था, कहीं बच्चे खेलते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन गौरी का ससुराल जिस ओर था, वहां कुछ ज्यादा चहल पहल नहीं थी। गौरी के पति रामेश्वर ने इशारा किया। देखो गौरी, यही है हमारा घर। गौरी ने सिर उठाकर देखा। मिट्टी और गोबर से लिपापुता छोटा सा घर, जिसकी छत पर खपरेल लगी हुई थी। बरसात में जगह से रिसाव के निशान साफ झलकते थे। दरवाजे के पास एक पुरानी खाट पड़ी थी, जिस पर ससुर रामनाथ जी बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। पास ही उसकी सास शांति देवी घर के सामने सूखी लकड़ियां चुन चुन कर रख रही थी। गौरी ने पांव छुए। सास ने हल्की मुस्कान दी, पर चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। ससुर ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बहू, घर गरीब है, लेकिन दिल से तुम्हारा स्वागत है। गौरी ने चारों ओर नजर डाली। घर के अंदर झांकते ही उसने देखा, रसोई में न तो बर्तनों की भरमार थी, न ही खाने पीने का ढेर। केवल एक मिट्टी का चूल्हा, पास में टूटी हुई लोहे की कड़ाही और कुछ बर्तन। कोने में रखा था एक छोटा सा टोकरी, जिसमें केवल 2-3 आलू और आधा किलो आटा पड़ा था। उसका मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। मायके में भले ही बहुत अमीरी न थी, लेकिन खाने का कभी टोटा नहीं रहा था। वहां माँ हर मौसम की सब्जी लाकर रखती थी, अनाज के बोरे भरे रहते थे, और घर में हमेशा किसी न किसी पकवान की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन यहाँ तो जैसे हर चीज तंगी और कमी का परिचय दे रही थी। पहले दिन का स्वागत बहुत साधारण था। सास ने सिर्फ गुड़ और पानी से बहू का मुंह मीठा कराया। घर में मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव की औरतें जब देखने आईं, तो धीरे से कानाफूसी करतीं। अरे, गरीब घर में बहू आई है, देखते हैं कब तक निभा पाएगी। गौरी सब सुन रही थी, मगर उसने मन ही मन ठान लिया, गरीबी चाहे कितनी भी हो, मैं इस घर को खुशहाल बनाकर रहूंगी। शाम को जब गौरी से पहली बार खाना बनाने को कहा गया, तब उसने असलियत और भी गहराई से महसूस की। रसोई में आटा तो था, लेकिन सब्जी के नाम पर केवल आलू। मसालों में बस नमक और मिर्च। न घी, न तेल की पूरी बोतल, केवल तली हुई किसी पुरानी लोहे की कटोरी में बचा हुआ थोड़ा सा तेल। सास बोली, बहू, देखो आज आलू का ही कुछ बना लो। हमारे घर में रोज यही चलता है। कभी कभार कोई सब्जी मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता है। गौरी ने मन ही मन सोचा, क्या इसी तरह रोज का खाना होगा? बिना सब्जी, बिना दाल, लेकिन चेहरे पर उसने शिकन नहीं आने दी। उसने चूल्हा जलाया। लकड़ी गीली थी, धुआं चारों ओर फैल गया। आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने हार नहीं मानी। आलू उबालकर उसने सादा आलू की सब्जी बनाई और गेहूं के आटे से रोटी बेलनी शुरू की। पहली रोटी जब तवे पर डाली, तो उसका चेहरा चमक उठा,
गरीबी चाहे हो, लेकिन खाना मैं दमदार बनाऊंगी। स्वाद से सबका मन भर दूंगी। रात का खाना जब सब लोग एक साथ बैठे तो पहली बार बहू के हाथ का स्वाद सबको मिला। ससुर ने कौर लेते हुए कहा, वाह, साधारण आलू की सब्जी में भी स्वाद है। बेटा, तेरी बहू तो सचमुच घर को संभाल लेगी। सास की आंखों में भी चमक आ गई। पति रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, गौरी। गौरी ने चारों ओर नजर डाली। घर के अंदर झांकते ही उसने देखा रसोई में न तो बर्तनों की भरमार थी, न ही खाने पीने का ढेर। केवल एक मिट्टी का चूल्हा, पास में टूटी हुई लोहे की कड़ाही और कुछ बर्तन। कोने में रखा था एक छोटा सा टोकरी जिसमें केवल 2-3 आलू और आधा किलो आटा पड़ा था। उसका मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। मायके में भले ही बहुत अमीरी न थी, लेकिन खाने का कभी टोटा नहीं रहा था। वहां माँ हर मौसम की सब्जी लाकर रखती थी, अनाज के बोरे भरे रहते थे और घर में हमेशा किसी न किसी पकवान की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन यहाँ तो जैसे हर चीज तंगी और कमी का परिचय दे रही थी। पहले दिन का स्वागत बहुत साधारण था। सास ने सिर्फ गुड़ और पानी से बहू का मुंह मीठा कराया। घर में मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव की औरतें जब देखने आईं तो धीरे से कानाफूसी करतीं। अरे, गरीब घर में बहू आई है, देखते हैं कब तक निभा पाएगी। गौरी सब सुन रही थी, मगर उसने मन ही मन ठान लिया, गरीबी चाहे कितनी भी हो, मैं इस घर को खुशहाल बनाकर रहूंगी। शाम को जब गौरी से पहली बार खाना बनाने को कहा गया, तब उसने असलियत और भी गहराई से महसूस की। रसोई में आटा तो था, लेकिन सब्जी के नाम पर केवल आलू। मसालों में बस नमक और मिर्च। न घी, न तेल की पूरी बोतल, केवल तली हुई किसी पुरानी लोहे की कटोरी में बचा हुआ थोड़ा सा तेल। सास बोली, बहू, देखो आज आलू का ही कुछ बना लो। हमारे घर में रोज यही चलता है। कभी कभार कोई सब्जी मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता है। गौरी ने मन ही मन सोचा, क्या इसी तरह रोज का खाना होगा? बिना सब्जी, बिना दाल, लेकिन चेहरे पर उसने शिकन नहीं आने दी। उसने चूल्हा जलाया। लकड़ी गीली थी, धुआं चारों ओर फैल गया। आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने हार नहीं मानी। आलू उबालकर उसने सादा आलू की सब्जी बनाई और गेहूं के आटे से रोटी बेलनी शुरू की। पहली रोटी जब तवे पर डाली तो उसका चेहरा चमक उठा, गरीबी चाहे हो, लेकिन खाना मैं दमदार बनाऊंगी। स्वाद से सबका मन भर दूंगी। रात का खाना जब सब लोग एक साथ बैठे तो पहली बार बहू के हाथ का स्वाद सबको मिला। ससुर ने कौर लेते हुए कहा, वाह, साधारण आलू की सब्जी में भी स्वाद